ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जून 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 6 अक्टूबर 1981। मुरली का सार: ज्ञान सूर्य बाप की मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को सेवा की बधाई। आज जहान के नूर अपने नैनों के सितारों से मिलने आए हैं। जहान के नूर कौन है? शिव बाबा है ना। हर एक आत्मा भगवान को याद करती है तो वो कौन है? जहान के नूर अपने नैनों के सितारों से मिलने आए हैं। नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। सारे जहान की जिसमें नजर है उसकी नजर किसमें है? भगवान की तरफ नजर सबकी होती है ना। पूरे जहान की नजर जिसमें है उसकी नजर किसमें है? जिसको विश्व याद करता वह किसको याद करता है? जिसको विश्व याद करता वह किसको याद करता है? माना भगवान को पूरे विश्व की आत्माएं सब याद करती है, अपने अपने ढंग से करती है ना। लेकिन वो किसको याद करते हैं? जिसको विश्व याद करता वह किसको याद करता है? जिसकी विश्व महिमा गाता वह स्वयं किसकी महिमा गाते हैं? जिसकी विश्व महिमा गाता माना भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, सब उनको याद करते हैं ना। और वही भगवान, ईश्वर, अल्लाह किसको याद करता है? जिसकी विश्व महिमा गाता वह स्वयं किसकी महिमा गाते? तो बड़ा कौन हुआ? तो बड़ा कौन हुआ? बच्चे व बाप। बच्चे व बाप पूरा विश्व जिनको याद करता वो जिसको याद करते हो तो बाबा कहते फिर बड़ा कौन हुआ? बच्चे व बाप। तो बाप दादा ऐसे नैनों के नूरों से मिलने आए हैं। ऐसे नैनों के नूरों से मिलने आए हैं। जिन बच्चों ने बाप के प्रति व सेवा के प्रति स्वयं को निछावर किया, ऐसे बच्चों को रिटर्न देने के लिए बाप दादा भी निछावर होते हैं। जिन बच्चों ने सेवा के प्रति, बाप के प्रति स्वयं को निछावर कर दिया, ऐसे बच्चों के लिए बाप दादा भी निछावर होते हैं। जो बाप के लिए निछावर होते हैं, जो सेवा के लिए निछावर होते हैं, तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों के लिए निछावर होते हैं। पूरा विश्व जिनको याद करता बाप उनको याद करते हैं। वो कौन है? आत्माएं जिनको भगवान बैठकर याद करते हैं। बाप के आगे आज ऐसे अमूल्य रत्न सामने हैं। बाप के आगे आज ऐसे अमूल्य रत्न सामने हैं, चाहे कहाँ भी हैं, शरीर से दूर हैं, लेकिन आज की सभा में आप सबके साथ बाप के सामने साकार है। आज किसके सामने बाप बैठे हैं? आज किसके सामने बाप बैठे हैं जानते हो? आज बाप के सामने अति सिकिलधे, सदा दिल तख्त नशीन 9 रतन सामने में है।
बाप के आगे आज ऐसे अमूल्य रत्न सामने है, चाहे कहाँ भी है, शरीर से दूर है, लेकिन आज की सभा में आप सबके साथ बाप के सामने साकार है। आज किसके सामने बाप बैठे हैं? जानते हो, आज बाप के सामने अति सिकिलधे सदा दिल तख्त नशीन नो रतन सामने है। अष्ट और इष्ट रतन सामने है। वे भी जान रहे हैं कि हमें बाप दादा याद कर रहे हैं। दिव्य दूरदर्शन में वे भी देख रहे हैं ऐसे रत्नों की विशेषताओं की बाप दादा सदा माला सिमरते रहते हैं। ऐसे रत्न, ऐसे रत्नों की विशेषताओं की बाप दादा सदा माला सिमरते रहते हैं। बाप सदा ऐसे रत्नों को देख कौन सा गीत गाते हैं? मैं गीत सुना है? कौन सा? बाप दादा का गीत भी शॉर्ट है, लंबा नहीं है। बाबा जो गीत गाते हैं ना, वो बड़ा शॉर्ट है, लंबा नहीं है। बाप का यही गीत है, वाह मेरे बच्चे वाह। वाह मेरे बच्चे वाह। तो ये गीत सुनाई देता है? तो ये गीत सुनाई देता है? कितनी बार सुनते हो? बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं? बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं? बाप तो है एक और बच्चे हैं अनेक, तो बाप सब बच्चों का गीत सुनते हैं। बहुत मजा आता है गीत सुनने में। कोई कैसा गीत गाता है, कोई कैसा, कोई कैसा गाता है, कोई कैसा। सुना है कैसे गाते हैं? सुना है कैसे गाते हैं? कोई कहते वाह बाबा वाह। क्या कहते? वाह बाबा वाह। कोई कहते वाह मेरा बाबा वाह। कोई कहते वाह बाबा वाह। कोई कहते वाह मेरा बाबा वाह। और कोई कहते, कोई गाते हाँ बाबा हाँ। कोई कहते वाह बाबा वाह। कोई कहते वाह मेरा बाबा वाह। कोई गाते हाँ बाबा हाँ। और भी सुना है? कोई मजबूरी से गाते। कौन सी मजबूरी? क्योंकि जानते हैं कि बाप को याद करने के बिना मिलना कुछ नहीं है। इसलिए याद करना पड़ेगा। वाह बाबा वाह का गीत गाना ही पड़ेगा। एक का होता है मन के सितार का साज, और दूसरे का होता है मुख का साज, जो मुख से सिर्फ बाबा बाबा गाते हैं, अंदर नहीं बसता। मुख से कहेंगे बाबा बाबा, अंदर नहीं चलता बाबा। मुख से कहते हैं बाबा बैठा है, अंदर सोचते हैं कौन है हमारा। अंदर का साज, मुख का साज अलग अलग होता है। इसीलिए बाबा ने कहा हर एक अलग अलग तरीके से ये गीत गाते हैं। कोई मजबूरी से गाते हैं वाह बाबा वाह, हाँ बाबा हाँ। और कोई दिल से गाते हैं वाह बाबा वाह, वाह मेरा बाबा वाह। कोई दिल से गाते हैं।
एक होता है मन के सितार का साज और दूसरे का होता है मुख का साज। तो बाप दादा गीत तो सुनेंगे ना, अब जैसे गाओगे सुनेंगे तो ना। कौन सा गीत गाते हैं? क्या बाप और बच्चों की कहानियां सुनाएं? सुनाएं? एक एक की अपनी कहानी है और सबकी कहानियां इकट्ठी करो तो कितनी हो जाएंगी? एक एक की रोज की कहानी भी अलग अलग है। तो बाप को तो सुनना पड़ेगा ना, या नहीं? बाप को तो सुनना पड़ेगा या नहीं? आप लोग उलाहना देते हो ना कि बाबा वहां क्या करते हैं, क्या वतन में बैठ के क्या करते हो बाबा, ऐसे उलाहना देते हो ना। वहां भी यही काम करते हैं, वहां भी यही काम करते हैं। जो साकार में करते थे वही करते, आप ही को सुनते। साकार में भी आप ही को सुनते थे और अव्यक्त में भी आप ही को सुनते हैं। वहां भी यही काम करते हैं। साकार में समय ज्यादा लगता था, अभी समय कम लगता है ना। आज तो विशेष बच्चों की सेवा का रिटर्न देने के लिए आए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से सेवा के बंधन में बंधे हुए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है। जयंती बहन से बाप दादा जयंती बहन की तरफ देख के कहते, आज कहाँ मिल रही हो? आज कहाँ मिल रही हो? बाप दादा आज विशेष कहाँ आए हैं? मधुवन में तो आते ही हैं, लेकिन ये सभा क्या है जिसके बीच में मिल रहे हैं? मधुवन में तो मिलते ही हैं, लेकिन ये सभा क्या है जिसके बीच में मिल रहे हैं? लंदन में विशेष कहाँ मिलती हो? बाप दादा आज गार्डन में मिल रहे हैं। से लंदन में गार्डन में बैठे होते हैं ना, तो बाबा से मुलाकात करते होंगे, तो बाबा ने कहा आज कहाँ मिल रही हो? बाप दादा आज गार्डन में मिल रहे हैं। ये अल्लाह का बगीचा है ना, ये अल्लाह का बगीचा है ना, क्योंकि गार्डन में मिलना अर्थात बेहद में मिलना। बाप दादा के लिए ये बगीचा सबसे अच्छा है। वे बगीचे तो फिर बैकुंठ के बगीचे हैं, उनके आगे यहाँ के ये बगीचे क्या हैं? अच्छा, जी हाजिर, जी हाजिर तो हो गए ना, जी हाजिर तो हो गए ना। मास्टर हजूर के आगे जी हाजिर हो गए। तो बाप दादा बच्चों को मास्टर हजूर कह रहे हैं। मास्टर हजूर के आगे देखो, जयंती बहन को बाबा ने कहा मास्टर हजूर, और सब बच्चों को भी कहा। बाबा ने कहा मास्टर हजूर के आगे भी क्या हो गए? जी हाजिर हो गए। बाबा माना जी हाजिर हो गए। सभी को देख करके भी खुशी हो रही है। सभी को सेवा के उमंग और उत्साह पूर्वक करने की सफलता की बधाइयां हैं। जो सेवा की वो उमंग उत्साह से की, इसकी सभी को बधाइयां हैं। सेवा में लगन से एक दो से आगे जाने की रेस अच्छी कर रहे हैं, रीस नहीं रेस कर रहे हैं। इसलिए मेजॉरिटी विदेश सेवा के निमित्त बने रतन रिटर्न अच्छा दे रहे हैं कि वहां पे रीस नहीं करते, रेस करते हैं, तो रिटर्न अच्छा दे रहे हैं। लंदन फाउंडेशन है, इसलिए 10 वर्ष के अंदर जो सेवा की है, बाप दादा उसके रिटर्न में कौन सा दीपक जगाएंगे? बाप दादा चारों ओर के विदेशी बच्चों में से जो विशेष सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उन विशेष आत्माओं की विशेषता के दीपक जगाएंगे जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे विशेष बच्चों की विशेषता के दीपक जगाएंगे। गुणों का घृत डाल
विशेषताओं के दीपक जगा रहे हैं। बधाई हो, सेवा की बधाई हो। हांगकांग वालों को भी यही गीत सुनाना, उनके भी तो 10 वर्ष हुए हैं ना। आज दोनों को 10 वर्ष की मुबारक। लंदन निवासी मुर्वी बच्चे विदेश में मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप में सेवा के उमंग उत्साह की किरणें अच्छी फैला रहे हैं। इसलिए ज्ञान सूर्य बाप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बधाई दे रहे हैं। देखा भगवान कैसे बधाइयां देते हैं। दिल से सेवा की तो कैसे बधाइयां मिलती हैं। तो बाबा बधाई दे रहे हैं मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी त्याग और भाग्य, त्याग द्वारा भाग्य का सबूत अच्छा दिखाया है। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया की सेवा के प्रति निमित्त बने हुए बच्चों को एक रस अचल अडोल रहने के सर्टिफिकेट की मुबारक देते हैं। ऐसे ही नैरोबी वालों की भी विशेषता के कारण बाप दादा मुबारक देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के त्याग और भाग्य और उनकी सेवा एक रस अचल अडोल, इसका सर्टिफिकेट भगवान दे रहे हैं। सोचो, नैरोबी वालों की भी विशेषता के कारण बाप दादा मुबारक देते हैं। वे कौन सी विशेषता है? वह विशेषता कौन सी है? नैरोबी वालों की जिगर से बाप और बाप के सेवा की लगन में बहुत अच्छे। ये विशेषताएं लिख लो, ये विशेषताएं लिख लेनी चाहिए। माना बाबा किस नजर से देख रहे हैं, उस नजर से देखो तो सही। जिगर से बाप और बाप के सेवा की लगन में बहुत अच्छे हैं। सरकमस्टांस को नहीं देखते, सेवा को देखते हैं। सेवा में हम सब एक हैं, ये सबूत की विशेषता अच्छी दिखाई है। माना जब सेवा हो जाती है ना, जब सेवा करनी होती है, वो सब एक हो जाते हैं। क्या विशेषता है? सेवा में हम सब एक हैं, ये सबूत की विशेषता अच्छी दिखाई है। सेवा से प्यार, ये सब विशेषताएं लिख लो आप सब। सेवा से प्यार अर्थात बाप दादा से प्यार। जिसका सेवा से प्यार होता है ना, उसका बाप दादा से प्यार है। माना सेवा को ऐसे समझे कि मुझे करना है, ये नहीं ये सेवा पड़ी है, वो सेवा पड़ी है, हाय मैं क्या क्या करूं, हा 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 हा, ऐसे नहीं। प्यार अंदर से, दिल से प्यार सेवा से। वो किसी को जताएगा नहीं कि मैंने क्या क्या किया है। जिसका दिल से सच में सेवा से प्यार होता है, जिसका बाबा से प्यार होता है, वो कभी जताता नहीं है, करके दिखाता है। सेवा से प्यार अर्थात बाप दादा से प्यार, मिटाने और समाने, मिटाने और समाने दोनों की अच्छी कमाल दिखाई है। इसे बाप दादा ऐसी विशेषता वाले बच्चों को महावीर बच्चे कहते हैं, जो पुराने संस्कारों को मिटाकर नए संस्कार अपने अंदर समाकर और फिर सेवा की फील्ड में आते हैं। पुराने संस्कार मिटा दिए, खत्म कर दिए, नामो निशानी गुम, और बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य अपने में समा लिए। उसके आधार से सेवा की फील्ड पर आए। ऐसे बच्चों को बाबा महावीर बच्चे कहते हैं। अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका वालों ने बड़े आवाज फैलाने वाले माइक को तो पकड़ लिया है, जो बड़ा आवाज करेगा, माना जिसके माध्यम से आवाज होगा कि कौन आया हुआ है। माइक को तो पकड़ लिया अमेरिका वालों ने। सेवा का साधन सहज और श्रेष्ठ मिल गया है। जो भी अमेरिका के सेवा केंद्र है, सभी वीआईपीज की सर्विस में अच्छी सफलता को पा रहे हैं। अब विदेश में वीआईपीज की सर्विस मुश्किल नहीं है ना। अब तो लंदन में भी नाम वाला है। तो इस वर्ष विदेश को वरदान प्राप्त हुआ है विशेष व्यक्तियों की सेवा का। कितने वर्ष मुश्किल लगा, कितने वर्ष मुश्किल लगा, और सहज कैसे हो गया मालूम पड़ा। जब इतने वर्ष शुरुआत की थी तो बहुत मुश्किल लगा था,
तो बाबा कहते देखा कितना सहज भी हो गया, पता पड़ा कुछ। तो विदेश में चारों ओर मुख्य स्थान का नाम ले लिया, लेकिन और भी चारों ओर सेवा की अच्छी लहर चल रही है। गयाना हो, जर्मनी हो, जो भी हो, सबका नाम बोलना। मॉरिशस भी, हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। अभी इन्होंने विशेष प्रोग्राम से विशेष आत्माओं को तैयार किया है। वैसे चारों ओर अच्छा उमंग उत्साह है, इसलिए सभी का नाम नोट कर लेना। देखा भगवान कैसे महिमा गाते, सेवा की दिल से, तो उसकी महिमा देखो कैसे होती है। दीदी जी और लच्छू बहन विदेश सेवा करके वापस आई है। माना दीदी मनमोहिनी और लच्छू बहन जो बाबा के साथ रहती थी, याद आया? तो विदेश सेवा करके वापस आए हैं और बाप दादा से मिल रहे हैं। तो बाप दादा कहते दीदी जी से, बैलेंस और ब्लेसिंग का अनुभव किया? बैलेंस और ब्लेसिंग का अनुभव किया? सफर ठीक रहा? लच्छू बहन से पूछा बाबा ने। सफर ठीक रहा? लच्छू बहन से पूछा। यह भी विदेश की यात्रा करके आई। माना लच्छू बहन की तरफ बाबा देख के कहते, यह भी विदेश की यात्रा करके आई, इसने भी तपस्या की है ना। यह भी लक्की है जो बचपन से श्रेष्ठ संग में रही है। बचपन से, लच्छू बहन जो बचपन से श्रेष्ठ संग में रही है, अंग संग रही है। ऐसा भाग्य भी सबका नहीं होता है, माना बचपन से अंग संग रहना, श्रेष्ठ संग में रहना, ऐसा भाग्य भी सबका नहीं होता है। अभी विदेश के रिटर्न में क्या करेंगी? माना लच्छू बहन की तरफ देख के बाबा बोल रहे हैं, अभी विदेश की जो सेवा हुई, जहाँ पे गई थी, उसके रिटर्न में क्या करेंगी? भाषण किया कहाँ? वहां पे जाके कहीं पे भाषण किया? अभी प्रैक्टिस करो, क्योंकि लच्छू बहन नहीं भाषण नहीं करते थे। तो बाबा पूछे वहां पे भाषण किया कुछ? तो बाबा कहते अभी प्रैक्टिस करो, क्लास भी कराने की प्रैक्टिस करो। बहुत डायरेक्ट सुना है ना, बाबा के साथ साथ रहती थी, तो जो भी सुना उन्होंने डायरेक्ट सुना है। बाबा कहते बहुत डायरेक्ट सुना है। जो नाखून में छिपा कर बात कहने वाली, वह भी सुनी है। माना जिन बातों को छुपाया जाता है, वो तक बातें इन्होंने सुनी है। किसने? लच्छू बहन ने। नाखून में छिपा कर बात कहने वाली, समझा? वह भी सुनी है, उसका रिटर्न तो देना है ना। माना इतने नजदीक रहने का चांस मिलना, इतने पास पास होना, तो फिर उसका रिटर्न भी तो देना है ना। अच्छा, सर्विसेबल बच्चे जहां जाते हैं तो सर्विस का सबूत जरूर देते हैं। दिया है ना। सर्विसेबल अर्थात सेवा, सेवा और सेवा, सेवा, सेवा और सेवा। देखना भी सेवा, बोलना भी सेवा, चलना भी सेवा और करना भी सेवा। जो 5 चित्र दिखाते हो ना, वे सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल दिखाते हो ना, दिखाया ना। और यहाँ हाँ वाले हैं, वहां पे ना वाले हो गए, यहाँ हाँ वाले। देखना भी सेवा, चलना भी सेवा, उठना भी सेवा, बैठना भी सेवा, हो गए ना। तो 5 ही बातों में वह ना है, ये हाँ है। इसको कहा जाता है सर्विसेबल, इसको कहा जाता है सर्विसेबल। तो सर्विसेबल का चित्र क्या हुआ?
सेवा करना बहुत अच्छा लगा ना, ये भी अनुभव हुआ। हर स्थान को विशेषताओं से संपन्न बनते बनते चारों ओर सेवा में संपन्नता आ जाएगी। हर स्थान को विशेषताओं से संपन्न बनते बनते चारों ओर सेवा में संपन्नता आ जाएगी। इसलिए यह भी अनुभव अच्छा है। जमुना का किनारा भी आया है, माना दिल्ली वाले भी बैठे थे। बाबा कहते जमुना का किनारा भी आया है, दिल्ली ग्रुप, और साथ साथ जमुना के किनारे पर नाटक करने वाले कर्नाटक भी आया है। वाह, माना जमुना का किनारा दिल्ली वाले आए हैं और जो नाटक करते हैं कर्नाटक वाले वो भी आए हैं। बंबई तो चुंगे में आ गई है, माना जैसे चुंगा मिलता है ना, तो बंबई तो चुंगे में आ गई है। अच्छा है, जमुना का किनारा भी है और जमुना के बीच में गार्डन भी है, तो उसके बीच में बाप दादा से मिल रहे हो। जमुना का किनारा, बीच में गार्डन और उसके बीच में बाप दादा से मिल रहे हो। फिर भी सेवा का फाउंडेशन तो दिल्ली है। कुछ भी कहो, सेवा का फाउंडेशन तो दिल्ली है। और भी सभी ने सेवा का पांव डाला भी दिल्ली में है। मेजॉरिटी महारथियों ने सेवा के प्रति दिल्ली में पांव रखा है। अच्छा, फिर सुनाएंगे दिल्ली को क्या करना है। आज तो बगीचे में बातें कर रहे हैं ना, तो आज कुछ ऐसा नहीं सुनाएंगे। आज तो बगीचे में बातें कर रहे हैं। ऐसे खेल में खेल देखने वाले, खेला और मेला दोनों का अनुभव करने वाले, सदा बाप के गुण गाने वाले, साथ साथ स्वयं को बाप समान मास्टर गुण मूर्त बनाने वाले, विश्व के सदा शुभ चिंतक, विश्व का सदा कल्याण करने वाले विश्व कल्याणकारी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले हुई थी लच्छू बहन से बात। अब बात कर रहे हैं बाप दादा दीदी जी से। उड़ता पंछी बन सेवा का पाठ बजाते हुए अपने विश्राम के स्थान पर पहुंच गई। उड़ता पंछी बन सेवा के स्थान पे गई और अब अपने विश्राम स्थान पर पहुंच गई। शॉर्ट और स्वीट सफर रहा। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत और सेवा के उमंग पर वारी जाते हैं। क्या जाते हैं? वारी जाते हैं। ऐसे करते होते ना, वारी जाते तो क्या जाते हैं? वारी जाते हैं। हिम्मत औषधि का काम कर लेती है। कितनों को ब्लेसिंग दी? बाबा ने पूछा, कितनों को ब्लेसिंग दी? अभी आप विशेष आत्माओं का है ही ब्लेसिंग देने का पार्ट, चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मनी द्वारा। बोलने वाले तो बहुत है, बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन अब आप लोगों का कार्य है ब्लेसिंग देना। क्या करना? ब्लेसिंग देना। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्माती स्टेज का पार्ट क्या रहा? ब्लेसिंग देना। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल। फॉलो फादर। सहज सेवा भी यही है और शक्तिशाली भी यही है। वैसे जो भी शक्तिशाली वस्तु होती है वह जितनी शक्तिशाली उतनी ही रूप में बहुत कम छोटी होती है। जैसे बीज शक्तिशाली है तो कितना छोटा होता है, एटम शक्तिशाली है तो है कितना छोटा। ऐसी आत्मिक समृद्धि से ब्लेसिंग देना ये भी बहुत सहज और शक्तिशाली है। समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा, और वह भी ज्यादा समय तक। अभी अभी सुना, अभी अभी भूला नहीं, अनुभव हो जाता है ना। तो आप शक्तिशाली आत्माओं की अभी सेवा है ब्लेसिंग देना।
क्या करना, ब्लेसिंग देना। तो ये होगी दीदी जी से मुलाकात। अब है जयंती बहन से। आप में कितनी आत्माएं समाई हुई हैं? बाबा उन्हों की तरफ देखकर कहते, आप में कितनी आत्माएं समाई हुई हैं? एक आत्मा में कितनी आत्मा? आज कितनी आत्माएं आप में समाई हैं? अच्छा है, सर्विस में बहुत हेल्प किया। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों की बधाई आप आत्माओं को मिली। लौकिक में भी, अलौकिक में भी, पारलौकिक से भी, तीनों की बधाई आप आत्माओं को मिली, क्योंकि जयंती बहन आई है साथ में। विदेश सेवा की रिजल्ट लेकर जयंती बहन आई है। तो बाप दादा उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप में कितनी आत्माएं समाई है, क्योंकि दादी जानकी जी विदेश में ही है, तो जयंती बहन के माध्यम से ही दादी जानकी भी देख रही है ना। तो बाबा कहते आप में कितनी आत्माएं समाई है बताओ, और इतनी सब आत्माओं की जो याद प्यार लेकर आई हो वो भी, है ना। तो कितना वंडरफुल है ये दृश्य, कितना वंडरफुल है। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों की बधाई आप आत्माओं को मिली। अच्छा पाठ बजा रही हो, लोग पसंद है ना, इसीलिए ही इस पॉइंट की स्मृति के कारण ही सफलता है। आप सब भी मिले हो ना जयंती बहन से, उन्हों को देखा है ना, देखा कितना मीठा रूप, ना मीठा रूप, और जो ज्ञान सुनाने का प्रभाव है, एक रस है, और वो स्वरूप कितना अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि ये जो आपकी ये पॉइंट्स है, माना लोग पसंद हो, आप क्या हो, लोग पसंद, माना वरदान ही है ये, लोग पसंद है। लोग पसंद है ना। देखो ये 81 में कहा था बाबा ने, उस समय तो वो उसमें थे, सेवा की फील्ड में थे, और आज 2016 में सबको मालूम है कि जयंती बहन का पाठ कैसा है। हर आत्मा उनसे प्रभावित तो होती ही है, लेकिन बहुत पसंद करती है। इसलिए बाबा ने कहा कि आप क्या हो, लोग पसंद है ना। इसीलिए ही इस पॉइंट की स्मृति के कारण ही सफलता है। सेवा में सफलता का आधार ही है करन करावन हार बाप की स्मृति। जैसे बाबा ने उनके लिए कहा, तो उन्होंने कहा होगा कि बाबा ये आप ही करा रहे हैं, और दादी चला रही हैं, बाबा आप करा रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बोला होगा। तो बाबा कहते, बाबा ने कहा सेवा में सफलता का आधार ही है करन करावन हार बाप की स्मृति। इसलिए सेफ भी हो और सफल भी हो ना, इसलिए सेफ भी हो और सफल भी हो ना। बाप को तो फॉलो किया है, लेकिन निमित्त बनी हुई अपनी दादी को भी फॉलो किया है, गुणों को फॉलो किया है। माना दादी के साथ साथ रहते जयंती बहन, उन्होंने एक एक बात दादी की फॉलो की है। दादी क्या कह रही हैं, कैसे कह रही हैं, कब क्या कहेंगी और कैसे कहेंगी, हर बात उनमें समाई हुई है। दादी की हर ज्ञान की पॉइंट्स जयंती बहन ने अपने अंदर समाई हुई है। ऐसे उन्होंने फॉलो किया है। तो बाबा वही याद करा रहे, देखो हम बच्चों को याद करा रहे और उनकी विशेषता हम बच्चों के सामने रख रहे। बाप को तो फॉलो किया है, लेकिन निमित्त बनी हुई अपनी दादी, माना दादी जानकी जी को भी फॉलो किया है, गुणों को फॉलो किया है। अच्छा है। जनक को विशेष याद देना, उसको भी प्रत्यक्ष फल मिला है, निरोगी काया, उसको भी प्रत्यक्ष फल मिला है, निरोगी काया। काया कल्प तरु हो गई ना। सोचो दादी ने कितनी माना तपस्या करके अपने शरीर पर कैसे जीत पाई, और आज 2016 में दादी हमारे साथ है। और उस समय शुरू में दादी की तबीयत ऊपर नीचे रहती थी, ऊपर नीचे रहती थी।
तो कहते थे कि पता नहीं कैसे मना, क्या चलेगा, पर दादी ने संकल्प ले लिया, मुझे तो बाबा के साथ ही रहना है, हर दृश्य देखना है। तो काया कल्पतरु हो गए। तो माना ये प्रत्यक्ष फल है, एक संकल्प और निश्चय 100%, तो सफलता होती ही होती है। सुनाना नहीं, करके दिखाने वाली। मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं नहीं, करके दिखाया, दादी ने करके दिखाया। तो उसको तो भी प्रत्यक्ष फल मिला है, निरोगी काया, काया कल्पतरु हो गई ना। वैसे तो गयाना के फाउंडेशन के आधार पर अमेरिका के वीआईपीज निकले। अमेरिका का भी फाउंडेशन गयाना है। विदेश में फर्स्ट नंबर वीआईपीज युगल गयाना का ही है, पहला युगल विदेश का। इसलिए बहुत बहुत लवली है। दोनों की सेवा में विशेषता है, एक दो से आगे है। ऐसा भी कोई विरला ही फूल होता है, युगल है और एक दो से आगे है, ऐसा भी कोई विरला ही फूल होता है। इसके कारण नाम भी अच्छा फैल रहा है, बच्चियां भी अच्छी हैं, मकान भी अच्छा तैयार किया है, विघन को निर्विघन बना दिया। इससे सारा परिवार लवली परिवार है। लवली भी है लेकिन लवलीन भी है। और आने वाले जो भी सभी ब्राह्मण हैं, उनकी लगन बाप और सेवा से अच्छी है। माना बाप की याद में भी रहते हैं और सेवा से भी उनको बहुत प्यार है। ज्यादा मेहनत लेने वाले नहीं है, अच्छे हैं। कोई कोई स्थान पर यह विशेषता होती है, मेहनत कम लेते हैं। कोई कोई स्थान पर यह विशेषता होती है कि उन पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे कि उनको ज्ञान दिया और बने बनाए ही है, जैसे कि ऐसे मेहनत कम लेते हैं। गयाना की विशेषता है, मेहनत कम लेते हैं, लगन में अच्छे हैं, इसलिए सभी को याद देना और यही विशेषता की सौगात देना। माना भगवान ने हमारी ये विशेषता गाई, भगवान हमारे में ये विशेषता देखते हैं, माना कितनी खुशी होती है। और ये विशेषता उनमें प्रैक्टिकल में है। पार्टियों से मुलाकात। संगम युग पर सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा मिलता है? खुशी का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। अगर संगम पर हम खुश नहीं ना, पूरे कल्प में खुश नहीं रह सकते, ये बात भी याद रखना। क्योंकि जब हम भगवान के साथ रह के भी खुश नहीं रह पा रहे, तो सारे कल्प में तो उसकी इंतजार रहेगी, तब कब खुश रहेंगे? माना मिलन मना के भी खुश नहीं, तो फिर तड़पते ही रहो, फिर तो वैराग्य ही अच्छा है, फिर तो उसी में लगे रहो। लेकिन संगम युग की विशेषता ये है, खुश रहना। आप कितने खुश हो? कितने खुश हो? बहुत है, रोज रोज खुशी मिल रही है। संगम युग पर सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा मिलता है? खुशी का। खुशी का खजाना सदा संपन्न रहे। ऐसे नहीं कभी थोड़ी खुशी, कभी बहुत खुशी। जब अविनाशी अखुट बेहद का खजाना है, तो कभी कम कभी जास्ती, यह नहीं। सदा खजाने की प्राप्ति में एक रस रहो। खुशी में रहते हैं ये सिर्फ नहीं, लेकिन एक रस वो निरंतर रहते हैं। कोई ये नहीं कहे आज बड़े खुश हो, ऐसा ना हो। माना हमेशा एक रस और निरंतर ये खुशी रहते हैं, ऐसे हो। नंबर इस आधार पर बनेंगे, याद रखना कि आप खुश किस तरह से रहते हो। कभी आपको कोई चीज मिल गई, खुश हो गए, एक रस, माना खुशी रहते हो। किसी वस्तु, व्यक्ति या वैभव, इसके आधार पे आपकी खुशी नहीं है, नेचुरल है, आप खुशी रहते हो। इसके आधार पर नंबर बनेंगे। सिर्फ निरंतर हैं, एक रस नहीं, तो भी सेकंड नंबर हो गए। हाँ खुश रहते हैं, हाँ निरंतर नहीं रहते, खुश रहते ही हैं, तो भी सेकंड नंबर हो गए। लेकिन निरंतर और एक रस दोनों ही हैं, तो नंबर 1 हो गए। अगर किसी झमेले में आ जाते हो
तो फिर खुशी का झूला ढीला हो जाता है। अगर किसी झमेले में आ जाते हो तो खुशी का झूला ढीला हो जाता है, तेज नहीं, रुक रुक कर झूलेंगे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलो। संगम युग अनुभव का युग है ना। इसी समय आप ये अनुभव कर सकते हो कि भगवान क्या है, और फिर भक्ति मार्ग में इंतजार करोगे। देखो, संगम पर महसूस किया है, भक्ति आपने नंबर 1 की है, इसका आधार संगम पर आपकी खुशी है। सोच के देखो, एक बार अच्छे से सोचना, संगम पर अगर आप खुश हो तो भक्ति मार्ग में भी आप हर बात में खुश रहेंगे। आपको ये एहसास रहेगा कि भगवान मुझसे मिलने आएंगे, क्योंकि संगम पर आपसे जब मिलने आए तो इस बात का एहसास आपको सबसे ज्यादा होगा। तो अगर संगम पर खुशी नहीं है तो भक्ति मार्ग में भी दुखी होकर भक्ति करेंगे, श्रद्धा से नहीं कर पाएंगे, प्यार से नहीं कर पाएंगे। जब दुख आएगा तभी करेंगे, माना स्वार्थी भक्त बनेंगे। कुछ भी सोच के देखो, तो संगम की आपकी स्टेज सारे कल्प की आपकी स्थिति का साक्षात्कार कराती है कि आपकी संगम की स्टेज कैसी है, आज आप कैसे हो। संगम युग अनुभव का युग है, यही विशेषता है। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ, खूब मौज करो भगवान के साथ, खूब खुश रहो, लाभ उठाओ इस युग का। अगर अभी खुश नहीं रहे तो कब रहोगे। और खुश भी एक रस, अंदरूनी खुशी है आपको। जब आपसे कोई गलती होती है तो अंदर से आपको ना एक डर लग जाता है, होता है ना। भले किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपसे कोई गलती हुई है तो अंदर ना दिल बैठ जाएगा एकदम से। लेकिन अगर आप सही श्रीमत के आधार पर चल रहे हो तो आपके अंदर ना ऐसे खुशी के ना फुहारे से ऐसे चलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली खुशी रहेगी। फिर किसी ने अगर कुछ कह भी दिया ना तो वो ऐसा ज्यादा नहीं होगा, मन ऐसा लगेगा हाँ चलो मेरी गलती थी, अब मैं ठीक करूंगा, पर मैं अपनी खुशी जाने नहीं दूंगा। खुशी चली गई मेरी तो फिर क्या रहा। और संगम युग पर मैं खुश नहीं रहा तो कब रहूंगा, द्वापर में, कलयुग में, कब। संगम पर हम कितने सेफ हैं, देखो कितने आराम से मौज से बैठे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। जो भी आता है बाबा के हवाले कर देते, बाबा ये देख लेना चलो खत्म, और वो हल होके हमारे सामने आ जाती है। कुछ नहीं, आपको तो सिर्फ चलना ही है, वो भी खुश होके। और क्या मांग लिया भगवान ने, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या आपसे जो देना मुश्किल हो रहा है। यकीन तो करो, सिर्फ खुश रहो, तुम्हारी खुशी से माया भाग जाएगी। और माया चाहती है कि तुम खुश ना रहो, वापस मेरी दुनिया में आ जाओ, और तुम यही करने जा रहे हो, खुश नहीं रह सकते। संगम युग का विशेष तोहफा है खुशी, जो हमें ब्राह्मण बनते ही मिला। और टेंशनें दूर। संगम युग अनुभव का युग है, माना भगवान से आपको जो अनुभव करने हैं ना संगम युग पर कर सकते हो। पहले भगवान के बारे में अच्छे से जान लो, पहचान लो आखिर वो है कौन, फिर अनुभव करो। देखो कैसे एकदम आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये पूरा चक्र भगवान और बच्चों के ऊपर ही बना हुआ है। बच्चे घर छोड़ के आते हैं, भूल जाते हैं, फिर भगवान आते हैं, फिर याद कराते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर ले जाते हैं। बस इसी पे बना सारा चक्र। अब हम इस शरीर के लिए रोज खाना खाते हैं, इसको सुलाते हैं, फिर उठ जाते हैं, ये शरीर की व्यवस्था है। और आत्मा की, परमात्मा से मिलते हैं, मौज मनाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर हम मिलते हैं, फिर छूट जाते हैं। ये मिलन, ये जो सच में हम प्रैक्टिकल में साकार में मिलन मनाते हैं, और जो फिर अंदर से खुशी फूटती है, ये है खुशी का खजाना। तो आप अपने आप से पूछो, आप कितने खुश हो, सच में खुश भी हो गई। ऐसे आए उठ के बैठ गए, चलो खाली बैठे थे, बाबा से मिलन भी हो गया, चलो घर भी बैठना था, यहाँ बैठ के क्या फर्क पड़ता है। खुशी खुशी।
तो संगम युग अनुभव का युग है। यही विशेषता है, इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। अच्छा, आज का वरदान, अपने पूजन को स्मृति में रख हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, ऐसी निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। अरे भगवान दे रहा है वरदान, तो ये स्वरूप आने चाहिए। निर्भयता माना विकारों से डरना नहीं, समझे? सामना करना माना विकारों का सामना करना, डरना नहीं माया से, कभी भी भयभीत नहीं होना, तब होगा। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना भगवान ने हमें सिखाया है, क्योंकि आज भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए। जिसके पास भगवान हो उसे और कोई चीज की जरूरत है? ऐसे ही अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए। फिर दूसरों को संतुष्ट करने की जो बात आती है, मुझे तो देना आना चाहिए, मुझे लेना ही नहीं है किसी से। जिस आत्मा के अंदर सिर्फ देने का भाव होता है, वही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। हमेशा याद रखना, जिसके अंदर कुछ ना कुछ किसी ना किसी से भी लेने की कामना रहेगी, वो कभी ना तो संतुष्ट रह सकता है, ना ही कर सकता है। अगर संतुष्ट रहना है तो हमेशा देने का भाव होना चाहिए। वो ही आत्मा खुद संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। वायु समान हल्के, अरे जिसकी सारा बोझ भगवान ने ले लिया हो, तो मेरे पास तो बोझ ही नहीं है, तो बस मेरा जीवन ही हल्का है। प्रैक्टिकल में आप अपने अंदर से सोच के देखो, क्या ये सच मेरे साथ है? विघ्न, मैं खुद भी निर्विघ्न हूं और दूसरों के विघ्नों को भी दूर करूं। मेरी वजह से यज्ञ में या किसी भी जगह पर विघ्न नहीं आना चाहिए, या मेरी वजह से ज्यादा संकल्प ना चले। कहीं पर चले भी तो श्रेष्ठ चले, ये दूसरे नहीं चले कि ये क्या हैं, कैसे हैं, इस तरह के संकल्प नहीं। निर्विघ्न, मेरी अवस्था भी निर्विघ्न, और मैं जहां भी विघ्न हूं उसको भी हटा के निर्विघ्न बना दो। समझे? ये स्वरूप अपने आप में दिखाई देते, तो ही हम बनेंगे परम पूज्य। परम पूज्य जिसमें निर्भयता का भी गुण हो, सामना करने का भी गुण हो, खुद भी संतुष्ट रहना हो और दूसरों को भी करना हो, देने की भावना हो। आपके अंदर ये इच्छा ही ना हो किसी से लेने की, कोई भी हो जाए, चाहे कोई भी। आज की दुनिया में लड़ाई झगड़ा होने का कारण है, मैंने इसके लिए ये किया, इसने मेरे लिए क्या किया। इसलिए कोई किसी को नहीं देता, क्योंकि हर एक यही सोचता रहता है, इसने मेरे लिए क्या किया। अगर आप भी आज साधारण शब्दों में यही बोल देते हो, मैंने इसकी सेवा की, इसने मेरी की, तो आप लेने वाले हो, देवता नहीं बन सकते। हमेशा याद रखना, क्या सच में देने की भावना है तो हम संतुष्ट हैं, और संतुष्ट माना संतोषी। ओके, आज का स्लोगन, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति। ओम शांति।